नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी और कांग्रेस के बीच में ये जो समझौता हुआ है, उसको लेकर आपके जहन में कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे मसले होंगे, कई तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि आखिर इसका रेपरकशन क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जितने 13-14 दल हैं जो एक साथ मिल के आ रहे हैं, क्या बीजेपी को रोक पाएगी, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो कल की घटना की बात कर देते हैं कि बुधवार को जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आके प्रचंड जीत दर्ज की है, तो क्या इन दोनों का साथ बना रहेगा? आपके जहन में भी यही सवाल होगा। क्या पंजाब के जनता के साथ आम आदमी पार्टी छल कर रही है? आपके जहन में भी सवाल होगा, मेरे जहन में भी सवाल है। और मैंने कई नेताओं से बातचीत की है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लिए आत्मघाती है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक पे ही ये जीत के आए हैं। आम आदमी पार्टी जीत के आई है, उनके नेता वहाँ मुख्यमंत्री तक बनी है। अब फिर एक साथ जिस कांग्रेस से आप लड़ के आते हैं, जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी आप बताते हैं, जिस कांग्रेस के खिलाफ लगातार मुहिम आपने 10 साल से चली है, उस मुहिम को फिर कांग्रेस के गोद में लेकर बैठ के जाते हैं। तो क्या पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को माफ़ करेगी? ये मेरे जहन में नहीं है। ये कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उनके जहन में है। उनका ये कहना है कि भाई हमारे ही नेता के खिलाफ, और चन्नी जी सीएम थे, उनके खिलाफ इन्होंने पूरा प्लान किया, मुकदमा किया, फला किया, चिना किया। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, अब याद कीजिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या हुआ, वो हमारे आपके सामने ही है। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम चली, हमारे आपके सामने है। उस व्यवस्था के खिलाफ प्रचंड जीत वहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को दी। लेकिन स्वार्थ लोलुपता इतनी हद तक आम आदमी पार्टी की बढ़ गई, अपने आप को बचाए। सत्ता की हम जिस सत्ता की चर्चा कर रहे थे, आपके जहन में ये होगा, जिस सत्ता की हम चर्चा कर रहे थे कि सत्ता में राजनीतिक दल जो हैं सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, तो उस आम आदमी पार्टी ने दिखाया, कांग्रेस ने भी दिखाया। कांग्रेस का वजूद ही इसलिए खराब हुआ, बर्बाद हुआ, क्योंकि वो हमेशा इस तरह की रणनीति में शामिल होती रही। कांग्रेस के चर्बियों को जिसने खाया, उसी के साथ फिर कांग्रेस मिल जाती है, और उनके कार्यकर्ता और उनके जो नेता हैं वो बिखर जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं। और कांग्रेस कहती है कि मैं राहुल गांधी, चाहे वो जो भी अभियान चला लें, राहुल गांधी का अभियान चलाने से क्या होगा? कार्यकर्ता तो खत्म है, कार्यकर्ता निराश है, नेता निराश है। नेता और स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं से पूछिए, अब वो जवाब क्या देंगे? चुनाव और चुनावी रणनीति, ये ऊपर के जो नेता हैं उनकी बात होती है। उनके लिए सोचते हैं, समझते हैं, वो करते हैं, जो भी करना होता है कर देते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए सोचिए जो ज़मीन पे रहते हैं और जो सिर्फ 10 दिन पहले तक एक दूसरे को राजनीतिक रूप से आमने सामने देखना नहीं चाहते थे, आज वो गलवैयाँ लगा के कहते हैं कि हम भी भाई, तुम भी भाई, और दोनों भाई भाई भाई। तो क्या जनता छली गई? आम आदमी पार्टी ने छल किया? क्या कांग्रेस ने छल किया? या राजनीतिक मजबूरी ये थी कि जनता के विश्वास को आपने तोड़ दिया? उस जनता के विश्वास को तोड़ने का खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है, और ये गठबंधन किसी भी वक्त डिवोर्स का मोड़ ले सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये केजरीवाल है। केजरीवाल अपना स्वार्थ देखता है, उसे पता है कि जब तक मैं बचूंगा बचा रहूँगा, जब मैं नहीं बचूंगा तो पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी, है ना? ये सवाल मेरे जहन में है नहीं, बल्कि वो पार्टी की जो रणनीति है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो कांग्रेस और इनके साथ मिलके दिल्ली में भी उनको लड़ना है, हरियाणा में भी लड़ना है, पंजाब में भी लड़ना है। पंजाब में लड़के उन्होंने दिखाया, बीजेपी को नीचे दिखाया। दिखानी चाहिए भाई, गणित का मसला है। गणित अगर आपके पास है तो आप सत्ता में रहेंगे, नहीं है तो। लेकिन वहाँ की जनता क्या सोच रही होगी, ये सोचिए कल।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अगर साथ में आती है तो जनता को जवाब कौन, जनता किससे सवाल करे? उस कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए वो जनता ने शरण ली आम आदमी पार्टी की। अब आम आदमी पार्टी ने शरण ली मोदी से बचने के लिए कांग्रेस की। फिर जनता के सामने ऑप्शंस क्या होते हैं? दिल्ली में आपको पता ही होगा, दिल्ली में जब सरकार शीला दीक्षित की 15 साल रही तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी को लाया। लेकिन बीजेपी बहुत कोशिश करती रही, तभी वोट बैंक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक को किसने खाया? आम आदमी पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाती है तो क्या आप सोचते हैं कि इसका प्रचंड बहुमत मिल जाएगा? देखिए, राजनीतिक गणित, अवसर और परसेप्शन, ये कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो पॉलिटिकल नेताओं का या पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनका भाग्य तय करने में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो परसेप्शन तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भैया ये भ्रष्टाचारी के साथ जा सकते हैं, भ्रष्टाचार के साथ रह सकते हैं, आरोप लगे तब भी बाहर रह सकते हैं, आरोप लगे तब भी ईडी के खिलाफ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको सत्ता में बने रहना ही इनके लिए बहुत बड़ा धर्म है। जनता कहीं ना कहीं ऊब जाती है, जो मुझे लगता है। जनता को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो दोस्त, मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित होगा कांग्रेस के साथ जाना, और कांग्रेस के लिए भी आत्मघाती हमले से कम नहीं है। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर इस पर टिप्पणी कीजिए और सवाल और जवाब कीजिए, ताकि मैं भी कुछ इस पर और डिस्कशन करके आपके सामने इस पूरे मसले को लेकर आ सकूं। नमस्कार।